पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः। ऋषभस्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। परम पूज्य शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, आचार्य मानतुम भक्तामर स्तोत्र के इन अंतिम चरणों के श्लोकों में कई तरह के गंभीर प्रश्न उपस्थित किए हैं। कल 43वां श्लोक, 42वां, जितने ये पीछे के आए हैं श्लोक, एक तरह से इनमें पूरा दर्शन और गंभीरता को समाहित किया है। हम सब जानते हैं जैन तीर्थंकर होती है, वीतराग देव होती है, वो शस्त्र से परे होती है, अशस्त्रधारी होती है, अहिंसक होती है। भगवान के समौ शरण में कहीं पर भी ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है। शक्ति है, लेकिन शक्ति का हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं होता, एकदम अहिंसा का। और आचार्य एक एक चीज को उठा रहे हैं, चाहे भय से मुक्ति की है, चाहे युद्ध के ऊपर विजय पाने की है, चाहे विघ्न बाधाएं निवारण की है। अनेक प्रकार के इन श्लोकों में भय की चर्चा है, हम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, आचार्य मान तुमने की है। अपने तुच्छ और अल्प बुद्धि के माध्यम से मैं तो एक छोटा सा विनम्रता से एक समझने और समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कहीं कोई यत्किंचित कमी भी रह जाए, लेकिन जो बतलाया जा रहा है बड़ा ही वह गजब का है। आज के इस काव्य में एक और नया चित्र खींच रहे हैं, एक नया चित्र, और वह है एक भय का एक कारण और बतला दिया, और वह है समुद्र यात्रा। समुद्र यात्रा, अब नेपाल में तो पहाड़ी यात्रा है, यहां समुद्र यात्रा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही बहनें आई थी बंबई से, कैसे हम तो ऊपर पहाड़ों में जाएंगे, वहां चढ़ेंगे एवरेस्ट के ऊपर, यहां से आगे जाते हैं पोखरा किधर, वहां से फिर और ऊपर चढ़ने का है। हाँ, एवरेस्ट बेस पर। और लगता है शायद मानतुम को एवरेस्ट बेस का पता नहीं होगा, नहीं तो एक श्लोक इसके लिए भी, हाँ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इतने बड़े विद्वान दार्शनिक थे,
तो एक इन पहाड़ों के ऊपर भी एक श्लोक की रचना करा देते। तो एक भय का कारण उस जमाने में रहा समुद्र की यात्रा। समुद्र की यात्रा आज से 1000, 1500 या 2000 वर्ष पहले समुद्र की यात्रा ही की जाती थी और बड़े बड़े व्यापारी जहाजों में माल भर करके एक देश से दूसरे देश जाते और व्यापार करते। यह हर एक जगह इसका उल्लेख मिलता है और अपने जैन श्रावक भी ऐसे हुए हैं जो समुद्री यात्रा ही करते थे, व्यापार के लिए जाते थे और जाकर व्यापार करते। इधर से जाते कई बंगाल की खाड़ी से तो लंका तक है, कोई उधर जावा सुमात्रा तक है, उत्तर दक्षिण कोरिया है, इंडोनेशिया है ना, जहाँ समुद्र के किनारे होते हैं द्वीप महाद्वीप बने हुए होते हैं, बंदरगाह बड़े बड़े बने हुए होती हैं और यात्रा करते। उनको एक शब्द था सार्थवाह। सार्थवाह एक साथ के लेकर के चलते थे। अपने एक श्रावक भी हैं मोतीलाल जी करके और उन्होंने शायद दिगंबरी श्रावक थे, उन्होंने उसका लिखा भी है सार्थवाह, उनकी एक बुक का ही नाम है। उन्हें समुद्र की ये यात्राओं का उल्लेख किया गया है। लोग जाते व्यापार करते वापिस आते लंबे समय तक रहते और आज भी व्यापारी है वह देशाटन करता है। व्यापारी का कोई देश नहीं होता, व्यापारी का कोई देश नहीं होता, उसका तो एक ही है, हमारा व्यापार चलना चाहिए, धंधा चलना चाहिए। मेरे सामने बैठे मैं तो राजस्थान, सब नेपाली बन गए, यहाँ की नागरिकता ले ली, हाँ जन्म से अधिकार हो गया नेपाल का। क्यों कि यहाँ व्यापार हो रहा है, आप लोग रुपये का 100 रुपया कर लेते हैं, 1.5 रुपया कर लेते हैं, कोई 2.5 रुपया भी कर लेता होगा, होता है व्यापार में। तो जो जहाँ जाते हैं वे वहां कर लेते हैं। आज तो ये समुद्र यात्रा भयंकर नहीं है, बहुत सारे विज्ञान ने इसके खोज सोच करके यंत्र बना दिए, लेकिन उस समय में समुद्र की यात्रा बहुत कठिन होती थी, हर एक कोई नहीं कर पाता था और उस समुद्र की यात्रा में बहुत सारे संकट और कष्ट आते थे। उनका चित्रण भक्तामय स्तोत्र में आचार्य मानतुंग ने यहाँ पर उल्लेख करते हुए उसके निवारण को प्रभु ऋषभ के साथ में जोड़ा। ये शुरू से अंत तक आ रहा हो, पहले हम बताएंगे और लास्ट में भगवान की शरण में। तो यहां भक्तामय स्तोत्र के इस 44वें काव्य में हम अंतिम चरणों में चल रहे हैं। चौमासा भी पूरा हो रहा है, संभावना पूरा मैं कर दूं इसको, बाकी न रहे। अम्भो निधो सुभित भीषण नक्र, अम्भो निधो क्षुभित पार्थीन कीट भय तोलमन वाण वाग्नो, पार्थीन कीट भय तोलमन वाण वाग्नो, रंग तरंग शिखर स्थित रंग तरंग शिखर स्थित त्रासं विहाय भवत स्मरणा व्रजन्ति, त्रासं विहाय भवत स्मरणा व्रजन्ति।
काव्य का हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो थोड़ा सा अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। अम्भो, अम्भो नाम है पानी का। अम्भो निधि, निधि नाम खजाना, पानी का खजाना। कहाँ है पानी का खजाना? कुएं में है, तालाब में है, नदी में, कहाँ है? पानी का खजाना समुद्र है। हाँ, समुद्र पानी का भंडार है। अम्भो निधो कि समुद्र में क्षुभित, और वह समुद्र कैसा है? विक्षुब्ध हो गया, क्षुब्ध है, शांत नहीं है। शांत समुद्र तो देखने में बहुत सुहाना लगता है, और मैंने भी देखे हैं जगह जगह पर, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, और भी बहुत जगह समुद्र को यात्रा में किनारे गए देखे थे। चेन्नई में तो टिप्लिकेट का भवन समुद्र के किनारे ही है, 1-1.25 किलोमीटर जाओ समुद्र आ गया। भीषण है, क्षुब्ध है, भीषण है। नक्र चक्रम, ये शब्द पहले भी आया है। नक्र चक्रम का क्या अर्थ है? नक्र चक्रम, जिसका नाक लंबा हो। नक्र चक्रम, चक्रम नाम है समूह का, नक्रम नाम है लंबा नाक। लंबा नाक किसका होता है? देखते हैं ना किसका नाक कैसा है? तो लंबा नाक होता है घड़ियाल, मगरमच्छ, इनकी जो नाक होती है वो लंबे होती है। नक्र चक्रम, लंबे नाक वाले, और फिर चक्रम समूह है। पाठीन पीठ, पाठीन उस युग में एक मत्स्य का नस्ल होता था। आप है कि नहीं बता दें, जैसे बड़ी बड़ी वेल मछलियां आदि होती है, वैसे ही एक विशेष प्रकार की नस्ल होती थी पाठीन पीठ। पीठ नाम हमारी पीठ कि उस मछली की पीठ, वो मछलियां इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, घड़ियाल, मगरमच्छ, भय पैदा करने वाला, उल्लंघन अर्थात विकराल रूप धारण करने वाला कि कौन? वाड़वाग्नौ, ये शब्द भी पहले आया, वाड़वाग्नौ, बड़वाग्नि, समुद्र की आग। हाँ, कहते हैं पानी में आग लगती है क्या? पानी में आग लगती है। हाँ, बड़वाग्नि होती है, वह समुद्र की आग है। समुद्र के बहुत नीचे गहराई में यह आग पड़ती है, और बड़वाग्नि ऐसी होती है कि सारे के सारे समुद्र के पानी को सोख जाती है, इतनी गहरी होती है। और जब बड़वाग्नि होती है तो ये घड़ियाल, मगरमच्छ ये हलचल मचाती है, बड़ा तूफान आता है, सुनामी की लहरें भी जिनके सामने फीकी हो जाती है। ऐसा वह समुद्र में लहरें आ रही है, बड़वाग्नि है। रंगत अर्थात चंचल तरंग, तरंगी चंचल है, ऐसी तरंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी उड़ा दे। शिखर है, उसे अग्रभाग पर, लहर के अग्रभाग पर स्थित कौन स्थित है? कि यान पात्रा, कि आप यान जहाज लेकर जा रहे हैं, पानी का पोत लेकर जा रहे हैं, ऐसा समुद्र की परिकल्पना की है जिस समुद्र में बड़वाग्नि लगी हुई है, तूफान भयंकर आया हुआ है, घड़ियाल, मगरमच्छ, मच्छे सारे हलचल पैदा कर रहे हैं, और उन लहरों के उस ऊपर आपका जहाज है, उस किनारे के ऊपर त्रासम, उस समय त्रास हो रहा है। अब उससे कौन मुक्ति दिलाए? ऐसे भय, ऐसा ही संकट में छुटकारा कौन दिलाए? तो लास्ट के इस चरण में आचार्य कह रहे हैं कि विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। हाँ, मुक्त होकर, छोड़कर भवत आपके स्मरण से वज्रयंती, वह तट पर पहुंच जाता।
केवल ऐसे दृश्य है और आपका स्मरण कर लिया तो उसकी नैया उस पार लग जाती है। क्या ऐसा होता? यदि ऐसे बोलने मात्र से होता तो इतने रोड के एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश होती है, बस ये क्या नाम है 44वां श्लोक पढ़ो और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, इसका राज समझे, केवल शब्दों को न पकड़े, केवल शब्द से नहीं बोलना नहीं है, जिसके हृदय में प्रभु आप विराजमान हैं। शब्द में तो सभी बोल लेते हैं, बोल यहाँ रहे हैं, मन बैठा है ऑफिस में, दुकान में या किचन में, ये करना है वो करना है, वह बोलने से कुछ भी नहीं होता है। भगवान के भक्त को संकट नहीं आते हैं। क्यों? भगवान उसके हृदय में है और प्रभु का स्मरण हृदय से होता है। और जब तक इस रहस्य को नहीं पकड़ा जाता है तब तक वह ऊपर फरका रहता है। जो इसको पकड़ लेता है तो ऐसा दृश्य भी आ जाए वह निर्भय रहेगा और उसकी जहाज पोत है वह उस किनारे पर चली जाएगी। ऐसा होता है जो मैंने अभी उल्लेख किया था। ऐसा ही एक प्रसंग है कि एक हमारे उल्लेख आता है ताम्र नगरी का। कहा जाता है कि ये ताम्रलिपि नगर, कौन सी नगर है ताम्रलिपि नगर? सुना ना? नहीं सुना? सुना ना? ये तो रहेगा और सारा जीवन निकले रहे। प्राचीन काल की घटना है। ताम्रलिपि नगर, जिसे आज कलकत्ता कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम ये है। और वहां पर एक जेल श्रावक था, पूरा पक्का जेल, और वहां बंगाल की खाड़ी है, और वहां से श्रीलंका जहाज लेकर के जाता, माल भरा और लेकर के गए। तो जा रहे थे, बीच में जो नौका आदि चलाने वाले थे वो लोग आए और आकर के कहा कि यहाँ हिंद महासागर के यहाँ पर मध्य में बलि देनी पड़ेगी, एक बकरे की बलि दी जाएगी तभी यह जहाज आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जो देवी है वो इस जहाज को खत्म कर दे। देखिए सीधा बताता हूं आपको, उस जैनी श्रापने का ये संभव है। मैं जैनी हिंसा नहीं करता हूं, मैं जिसे एक चींटी को मकोड़ी को भी नहीं मारता हूं, पंचेंद्रिय जीव और इसे बकरी की बलि कैसे दे दूं? वो जो नौका चलाने वाले दल थे कि आप देख लें, आप नहीं देंगे, इतना बड़ा आपका साथ हुआ है, आप निमित्त बनेंगे, सारे खत्म होंगे, निमित्त आप बनेंगे। आप देखिए, अब देखिए कैसी परिस्थिति होती है। निकाल कुछ नहीं, मैं अपने धर्म से, अपने सिद्धांत से, जो मैंने पहले ये चर्चा की, मैं समझौता नहीं करूंगा। जो कुछ भी जो होना है मैं नहीं करूंगा। आखिर में क्या किया? वहां स्थान आया और देवी का प्रकोप था और देवी ने अपना रूप दिखाया और वह जो जैनी श्रावक था वह देख गया, एकदम ध्यान में अपने भक्ति में लीन हो गया, पंच प्रविष्टि में नौकार मंत्र का स्मरण कर गए। थोड़ी ही देर में, अब देखिए शब्दों का परिणमन, मंत्र क्या होता है? हम ध्यान के द्वारा, अभी मैंने ध्यान का प्रयोग कराया, मंत्रों के द्वारा शब्द का परिणमन होता है, उसकी जो विद्युत तरंगें होती है उनमें भाव रखता है और उसकी ऐसी हुई कि देवी है वह निसहाय, उसका कुछ नहीं चला, वश भी नहीं चला। वह देवी उस श्रावक के पास आ गई कि भैया आप कौन है, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। बार बार ऐसे श्रावक ने आंखें खोली
ध्यान पूरा किया और कहा मैं प्रसन्न हूं। प्रसन्न, देव दर्शन खाली नहीं जाते, तुम मांग मांग। ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, मैं तो अपने व्यापार करने जा रहा हूं और तुम देना ही चाहती हो, वचनबद्ध हो, तो आज से ये जो तुम बलि लेती हो इसको बंद कर दो। जो भी जहाज व्यापारी इधर से निकले निर्बाध होकर के, और देवी ने उसकी बात को मान और निकल गया। आदमी के सामने आता है, जब उसका जैन श्रावक था, उसका हृदय बोल रहा था, वह हृदय से याद कर रहा था सबसे। बहुत बार भाई बहन आते हैं कि हमने स्वामी जी का नाम जपा और संकट है वह दूर हो गया। ये 1993 का प्रसंग है। सरदार सर में आखातीज थी, संभवतः शायद आखाती जी होगी, और एक बहन ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में आई, शायद नाम भी आता है माणक चंद जी सुराना का शायद नाम आता है। तो वो ट्रेन में जा रहे थे और डाकू आगे ट्रेन को लूटते थे, इतनी सुरक्षा नहीं थी हालत में। और वो माणक चंद सुराना, वो बहन गुरुदेव को सुनाया कि वो तो बैठ गए और भिकुशाम 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 बोलने लग गए जोर जोर से, धीरे धीरे जोर जोर से। वो सब के पास लूट लिया उसे बोगी में। फिर वापिस आए तो भी वो बोल रहा था, तो वो लुटेरा ने कहा ये तो पागल है, इसको क्या लूटना, ये पागल है, पागल की तरह बोल रहा है, और वो चले गए, वो बच गए। अब ये पागलपन कहाँ से आया, उनको मालूम नहीं ये भक्ति का पागलपन होता है, ये भक्ति होती है जो हृदय से बोली जाती है। तो हम इस श्लोक के इस भावार्थ को हम समझें, और आचार्यों ने जो इसके मंत्र आदि बनाए हैं तो वो भी कुछ चित्र दिया है, या रावण विभीषण कुंभकर्ण के मंत्र जोड़े हैं। उनके पीछे तात्पर्य वो उन्होंने उधर के इलाके में अपने जैन रामायण के अनुसार विद्याएं सिद्ध की थी, विद्याएं सिद्ध की थी, तो शक्ति के रूप में उनका यहाँ पर दिया गया है। रिद्धि में ओम ह्रीम अर्हम आमी असमानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आय। किसको देख रहे हैं?